नमस्कार दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कुछ एक जो है वो ऊटपटांग बुद्धि के लोग पैदा हो जाते हैं और वो जो है वुमेन से नफरत करने लगते हैं। तो बोलते हैं हम उसको क्या, मीज़ोगाइनिस्ट। बहुत नफरत कर रहा है एक महिला से। अब देखिए, होता नहीं है इन जनरल का, कोई भी लड़का जो है वो कभी नफरत नहीं करता है, हमेशा जो है वो अच्छी निगाहों से ही देखता है किसी भी वुमेन को। क्या है कि मन में कुछ कुछ चलता रहता है ना। तो मीज़ोगाइनिस्ट जो वर्ड है, यहाँ पास हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कुछ एक जो है अंग्रेजी के फैंसी वर्ड, अंग्रेजी में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन उस टाइप का। पहला जो है मीज़ो से रिलेटेड है, मीज़ोगाइनिस्ट, मीज़ो एंथ्रोप, मीज़ोगेमिस्ट। ये कहीं भी आता है मीज़ो, कहीं भी आपको दिखा, आँख मूंद के लगा लीजिए नफ़रत है, हमें तुमसे बेइंतहा नफ़रत है भाई। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये जो है नफ़रत वाला वर्ड है। क्या, मीज़ो, कहीं भी आता है। ठीक, पहला वर्ड जो है आपको पकड़ना है मीज़ो। दूसरा आपने देखा गाइनिस्ट। गाइनिस्ट से एक रिलेटेड वर्ड आपको पता होगा, गाइनेकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, महिला रोग विशेषज्ञ। क्या बाबू, महिला रोग विशेषज्ञ। तो महिला जो है, कहीं ये जो वर्ड आता है वर्ड गायनी, ये वर्ड ही महिला के लिए यूज़ होता है। और उसके आगे अगर आपने लगा दिया क्या, मीज़ो, तो ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता है किससे, वुमेन से, ऊट पटांग कुछ ना एक पैदा हो जाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीज़ो गाइनिस्ट। दूसरा में आइए, मीज़ो एंथ्रोप। मीज़ो एंथ्रोप, एंथ्रोप को पकड़िएगा। मीज़ो का वर्ड तो हम बता चुके हैं आपको 10 बार। हेट, हेट यानी कि बहुत ज़्यादा नफरत करना। ठीक, तो हम लोग बोलते हैं कि मीज़ो एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है बाबू, तो बता रहे हैं कि भैया एंथ्रोप का मतलब होता है कि मानव, कहीं भी एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान ऐसा बोलते हैं ना। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, मानव से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है, आदि मानव का अध्ययन वगैरह करते हैं। उसके बाद कभी कई बार आप देखेंगे ट्राइबल आदिवासी वाले एरिया में चले जाएंगे, वो झिंगा लाला झूम, झिंगा लाला झूम कर रहा है, तो उस टाइप का जो है भाई लोगों का भी अध्ययन करते हैं उसमें जाके। किस में, तो अलग अलग जगह जाके ये लोग अध्ययन करते हैं, कहाँ, एंथ्रोपो में। तो एंथ्रोप कहीं भी आया अगर, कहीं भी, तो आंख मूंद के आप लगाएंगे क्या, मानव। और दूसरा क्या है उसके आगे लगा मीज़ो, तो मानव से विद्वेष करने वाला। कुछ ना कुछ ऊट पटांग पैदा हो जाते हैं, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, है ना। तो मीज़ो मानव से विद्वेष करने वाला। तीसरा आप देखिए कि गेमिस्ट, इधर लगा है और इधर लगा है क्या, मीज़ो। तो ये हो गया नफरत करना। और गेमिस्ट, कहीं भी आएगा ये तो आप समझ लीजिए ना, एक कपल टाइप का कुछ समय, मतलब दो लोग हैं उस टाइप का कुछ माहौल बन रहा है। तो ऐसा आदमी जो कि एकदम मैरिज से मैरिज यानी कि शादी से नफरत कर रहा है, देख के बोलता नहीं शादी नहीं करूँगा, नहीं शादी नहीं करूँगा, नहीं शादी नहीं करूँगा, हर बार बोल रहा है। तो उस टाइप के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, मीज़ोगेमिस्ट, शादी से नफरत करने वाला। काहे, तो हम बता रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ एक ऐसे ऊटपटांग लोग पैदा हो जाते हैं धरती में। अच्छा, दूसरा यहाँ पास आप देखें कि हेट कहीं भी आता है, इसको आपको हेट समझना है। कौन सा भैया, मीज़ो को। ठीक, उसके आगे आप लगाइए मीज़ोगाइनिस्ट, मीज़ो एंथ्रोप, मीज़ोगेमिस्ट, बहुत सारा वर्ड है, देखेंगे 25-30 वर्ड इसी से बन जाता है। दूसरा आप देखिए ओलिगो। ओलिगो वर्ड आया मतलब सम पीपल, कुछ लोग हैं। सम पीपल, कहीं भी आएगा ये वर्ड सम पीपल, उसके आगे आपको लगाना क्या, कुछ लोगों के द्वारा। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, ओलिगो आर्की। बोल रहे हैं ओलिगो आर्की, बोल रहे हैं कैसे भैया, ओलिगो आर्की का मतलब बताओ। एक मिनट, थोड़ा हमारा पेंसिलवा कैसे रुक 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 गया है, उसको थोड़ा सुधार लेता हूँ मैं पहले, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ओलिगो है, तो बताइए ओलिगो का मतलब सम पीपल के द्वारा, कुछ एक पीपल है। ठीक, अरे बाबू ये क्या हो गया है, इसको काहे अटक गया, हमको तो समझी में नहीं आ रहा भाई, अटक गया हमारा स्क्रीन। ठीक, तो अभी कुछ सुधार हुआ, हाँ हो गया। सम पीपल के द्वारा ओलिगो जो है वो क्या हो रहा है, कितने बार बोल रहा हूँ मैं एक ही वर्ड को, है ना। तो ओलिगो और आर्की, आर्की का मतलब होता है शासन। आपने सुना होगा क्या, मोनार्क, मोनार्की, मोनार्क, MONARCHI, मोनार्की, एक कोई है बंदा उसका शासन, तो वो मोनार्क बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सम पीपल के द्वारा कोई शासन किया जा रहा है। ओलिगो, तो बोलते हैं ओलिगो, कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है, माहौल बना दे रहे हैं एकदम। तनी मनी जो है वो समझ लीजिए, सॉरी, कि जो है वह पूरा जो है कुछ एक परिवार के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो भी ओलिगोआर्की है। ठीक, माहौल समझ रहे हैं ना। हाँ, तो दूसरा वर्ड देखिए, ओलिगो, ओलिगोपसोनी, मार्केट है, सॉरी। ओलिगोपसोनी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कुछ लोगों के द्वारा डिमांड उत्पन्न कर दी जा रही है, तो हम लोग बोलते हैं उसको ओलिगोपसोनी। हुआ क्या कि जब मान लीजिए कि मूंगा है एक ठो,
बाबा एक ठो नया नया आया है मार्केट में, बोल दिए हैं कि मूंगा पहनेंगे तो आपको जो है बहुत लाभ होगा। कुछ लोगों को ऐसा बोला गया और कुछ लोग जो है वो बेइंतहा मोहब्बत के तौर पे जो है वो मूंगा की तरफ चले गए हैं। अब बोल रहे हैं वो लोग कि भैया हमको मूंगा दीजिए, मार्केट में मूंगा का डिमांड हो गया। आप बोलेंगे ये ओलिगोप्सोनी बा, ये जो लड़का है ओलिगोप्सोनी है, ठीक, ये सब सारे के सारे। तो ओलिगो वर्ड जहाँ भी आया आपको लगाना है क्या, कुछ लोग हैं और कुछ लोगों के द्वारा जो है वो सिस्टम चल रहा है, इस टाइप का क्या बनता है, माहौल बनता है। तीसरा में देखिए एम्बोस्ड, ये वर्ड आता है ना एम्बोस्ड। एम्बोस्ड का बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। उभरा हुआ चित्रकारी किया जाता है कई बार, एकदम एकदम ऐसा मतलब लगता है कि एकदम उभर कर आया हुआ चित्रकारी, ऐसा करते हैं ना कई बार। कुछ बार हम लोग जो लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं कि एकदम उभर के आता है सामने। एक तो ये स्क्रीन जो है भैया हमारा का हो गई, समझ के बाहर है। नया नया वीडियो बनाओ तो यही होता है। खैर एम्बोस्ड जो है वो क्या होता है, उभरा हुआ। कहीं भी आप देखिए तो उसका क्या मतलब होता है, उभरा हुआ। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पास, है ना, बस 2 मिनट बाद दीजिएगा। हाँ ये ठीक है कि द होटल नेम एम्बोस्ड विद द डिज़ाइन ऑफ फ्लावर, मतलब कि वो जो होटल था उसका नाम ऐसा डिज़ाइन था, फ्लावर के साथ ऐसा डिज़ाइन था, एकदम मतलब उभरे हुए नाम के साथ था वो, समझ रहे। तो क्या बोल रहा है, क्या उभरा हुआ, एम्बोस्ड, तीसरा वर्ड। ठीक, अभी जो है और का बात तीसरा जो है फिर हम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ, तो आपने देखा मीज़ो, ओलिगो और एम्बोस्ड, तीनों वर्ड का मतलब समझ गए होंगे। चौथा वर्ड आप देखते हैं क्या लिखा है, परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस क्या होता है, परस्पिकेशियस का मतलब, परस्पिकेशियस का मतलब होता है अंग्रेजी में, 1 मिनट, हाँ, वर्ड है इसका क्या, क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। ऐसा आदमी जो एकदम झट से समझ जाता है, एकदम चुटकी बजा के कि अरे बाबा रे ये साला क्या बोल रहा है। कॉमन सेंस बोलते हैं, कॉमन सेंस ही जो आजकल कॉमन नहीं रह गया, वही वाला है कि एकदम ऐसे समझ जा रहा है वो इतनी जल्दी, इतनी माहौल में। क्विक टू जज बोल रहा है, बहुत जल्दी समझ जा रहा है। एंड अंडरस्टैंड तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्स, क्या, बड़ा टंग ट्विस्टिंग वर्ड है ये भी, परस्पिकेशियस उसको बोलते हैं, क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। ठीक, अब बोल रहे हैं चौथा एक और वर्ड देखिए, इनिग्मा। इनिग्मा क्या होता है, तो बताते हैं कि यार एक ठो लड़की मिली थी, लड़की मिली, हाँ मिली, तो लव हो गया। बोल रहे हैं ठीक है, लड़की से लव हो गया, ठीक है, बता रहे हैं। तो बोलता है कि बाबू ऐसा है यार, बहुत घुमाती है, एकदम हमारे समझ के बाहर है, वो ब्रह्मा नहीं, मतलब देवता नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगे वे, हैं। तो बोल रहा है कि इनिग्मा का मतलब क्या है, तो बताते हैं एकदम पहेली, उसको बोलते हैं क्या, इनिग्मा। इनिग्मा लव बोलते हैं उसको, पहेली एकदम, समझ ही में नहीं आ रहा है ना, जो डूबा है वो उठ नहीं पा रहा है, उस टाइप का, समझ रहे हैं ना, जानते हैं सब। तो फिलहाल इसका मतलब होता है इनिग्मा। इनिग्मा, इनिग्मा का मतलब होता है पहेली। और ये कहीं भी ये वर्ड आता है इनिग्मा लव, कहीं भी आप ले जाके टिका दीजिए इस वर्ड को, तो आप बोलिएगा कि पहेली है, समझ के बाहर है। इनिग्मा क्या, इनिग्मा पहेली। पर्स पर्स पर्सपी पर्सी पर्सपिकेशियस, सॉरी, ठीक, दोबारा नहीं बोलूँगा मैं इसको। फिलहाल ये एक वर्ड है और एक इनिग्मा। एक अंतिम लास्ट है, श्रद्धांजलि के तौर पे एक वर्ड है, इसको देख लेते हैं, और वो है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट, आप गए हैं एक ऑफिस में कहीं, ठीक, आपको बोला क्या, मान लीजिए नामांतरण करवाने के लिए गए हुए हैं, आपकी मार्कशीट में जो है वो नाम का गड़बड़ आ गया है, फेर फेर हो गया है। आप गए बाबू, गए हैं शिक्षा विभाग में, और आप जाके जो बोलते हैं कि हमारा जो है आप काम कर दीजिए, आपको फ़ोन लगा के बुलाता है, वो बोलता है कि आ जाओ इस तारीख को। आप गए, फिर आपको बोलेगा कि अरे यार बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, दोबारा भेज दिया। फिर तीसरे दिन फ़ोन लगा के बुलाया आपको बोला अरे भाई ये जो है वो है, ये वो कर रहा है, तो आप समझ जाइए टाल मटोल कर रहा है। तो आप बोलेंगे ये जो बंदा है ना प्रोक्रेस्टिनेट टाइप का है, टाल मटोल करने वाला, डिले करता है, लैग करता है, लॉइटर करता है। कौन बंदा, प्रोक्रेस्टिनेट, पहेली, इनिग्मा, और साथ ही क्या, ये टंग ट्विस्टिंग वर्ड है, ये पढ़ लीजिए, ठीक।
और आपने देखा एम्बोज्ड, ओलिगो और मीजो। सो थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।